समुद्र की गहराई में एक छोटी जलपरी रहती थी। मेरी आंखें चमकदार थीं और पूंछ झिलमिलाती थी। मुझे रंग बिरंगी मछलियों के साथ खेलना और समुद्र की लहरों के साथ नाचना बहुत अच्छा लगता था। उसकी दुनिया एक खूबसूरत मूंगे की चट्टान थी जो जीवन और आनंद से भरी थी। हर दिन एक नया रोमांच होता था। मैं चंचल डॉल्फिन का पीछा करती या व्हेल के गाने सुनती। मेरा पानी के नीचे का स्वर्ग मेरे लिए सब कुछ था। छोटी जलपरी अपने पानी के नीचे के स्वर्ग को बहुत प्यार करती थी। एक दिन कुछ अजीब हुआ। लहरों के साथ कुछ अनजानी चीजें बहकर आईं। वे रंगीन तो थे लेकिन मूंगे जैसे नहीं। वे हल्के थे लेकिन किसी समुद्री जीव के नहीं लग रहे थे। ये क्या चीजें थीं? ये अजीब चीजें, जिन्हें बाद में उसने प्लास्टिक कहा, उसकी दुनिया में आ गईं। वे जेलीफिश की तरह तैरते थे लेकिन जिंदा नहीं थे। वे कठोर थे और सुंदर मूंगे को घोंट रहे थे। मुझे समझ नहीं आया और मैं डर गई। मैं प्लास्टिक हूँ और मैं यहीं रहूंगा। मैं गलता नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चट्टान पर कब्जा कर लूंगा। छोटी जलपरी घबरा गई और डर गई। कभी साफ पानी प्लास्टिक से गंदा हो गया। छोटी जलपरी को तैरने में मुश्किल होने लगी। एक प्लास्टिक की थैली मेरी पूंछ में फंस गई और मैं छूटने के लिए संघर्ष करने लगी। मेरी खूबसूरत चट्टान, मेरा घर कचरे के ढेर में बदल रहा था। प्लास्टिक ने उसके दोस्तों को बीमार कर दिया। चंचल डॉल्फिन प्लास्टिक के छल्लों में फंस गई और व्हेल, वे प्लास्टिक की थैलियों से घुट रही थीं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत लाचारी महसूस हुई। उसने अपने साफ और सुंदर घर के वापस आने की कामना की। एक दिन एक छोटी लड़की समुद्र तट पर आई। उसने किनारे पर प्लास्टिक का कचरा देखा। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल उठाई, फिर दूसरी और फिर एक और। मैं इसे वहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। उसने एक बड़े बैग में प्लास्टिक इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आसपास के लोगों से कहा, कृपया समुद्र तट पर या समुद्र में प्लास्टिक न फेंके। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी जलपरी और उसके दोस्त इस प्लास्टिक की वजह से परेशान हैं? लोगों ने उसकी बात सुनी। उन्होंने समुद्र तट की सफाई में उसकी मदद करना शुरू कर दिया। पता है क्या, वह सही कह रही है। हम इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। चलो इसे साफ करते हैं। हाँ, चलो मिलकर करते हैं। हर छोटा प्रयास मदद करता है। छोटी जलपरी को लहरों में बदलाव महसूस हुआ। ये मेरे लिए आशा की किरण लेकर आया। मैंने देखा कि आसपास कम प्लास्टिक तैर रहा था। किसी को परवाह थी और इससे मुझे मुस्कुराहट मिली। उसे एक साफ प्लास्टिक मुक्त भविष्य की आशा थी।